आपको बता दें कि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं, ये हर देश और समाज के लिए अभिशाप है। अमन चैन से ही हर देश की तरक्की की राह निकलती है। ताइवान इन दिनों आतंक का मुकाबला करने के लिए अपने जवानों को स्वॉट ट्रेनिंग दे रहा है। चीन से तनातनी के बीच ये ट्रेनिंग ड्रैगन की साजिशों को नाकाम करने का जरिया भी बनेगी। देखिए कैसे आधुनिक तकनीक की मदद से ताइवान पुलिस के जवान आतंक का मुकाबला करने के लिए कमर कस रहे हैं। आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। घर में छिपे आतंकियों का अंत करने की ट्रेनिंग। कार में छिपे बम को निष्क्रिय करने का अभ्यास। ताइवान पुलिस की स्वाट फोर्स आतंक के खिलाफ कमर कस रही है। चीन से तनाव के बीच ताइवान की ये पुलिस खुद को मजबूत करने में जुटी है। चुनौती चाहे चीन से मिले या आतंकवाद से, ताइवान की ये सेना हर मुश्किल से निपटने को तैयार है। पूरी दुनिया आतंक का मुकाबला करने के लिए किस तरह तैयारी कर रही है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। ताइवान पुलिस के जवान आतंकी मंसूबों से निपटने का लगातार अभ्यास कर रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग में हर उस पहलू को शामिल किया गया है जो आतंक के अंत के लिए जरूरी है। अगर आतंकी किसी ऊंची इमारत में छिपे हों तो ये जवान इस ऑटोमेटिक सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। एक बड़े ट्रक पर लगी ये सीढ़ी चंद मिनटों में ऊंचाई तक पहुंच जाती है। इस सीढ़ी की मदद से स्वाट फोर्स के जवान ऊपरी मंजिल पर छिपे आतंकियों तक पहुंच सकते हैं। अंदर दाखिल होते ही ये जवान एक्शन में आ जाते हैं। ताइवान स्पेशल फोर्सेस का एंटी टेरर ऑपरेशन का प्रैक्टिस सेशन है। ये देखिए कैसे ये लोग अंदर आ रहे हैं। ऐसे ही पूरे बिल्डिंग का जायजा लेते हैं, दोनों तरफ देख के कवर्ड लेके अलग अलग जगहों पर जाते हैं। ये देखिए अलग ये इनका स्पेशल ऑपरेशन है। अगर कोई टेररिस्ट या नॉन स्टेट एक्टर किसी बिल्डिंग में आता है तो ये प्रैक्टिस है। अगर कोई बॉम्ब विस्फोट होता है या बॉम्बिंग होता है तो कैसे यहाँ पे अंदर आते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल ऑपरेशन जो यहाँ पे चल रहा है वो कंटिन्यूड ऑपरेशन है। स्वाट फोर्स के इन जवानों को ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि ये इमारत में छिपे आतंकियों को ढूंढ निकालते हैं। इसके बाद आतंकी को काबू में करने और उसे पकड़ने में भी इन जवानों को महारत हासिल है। अगर आतंकियों ने किसी कार में कोई बम छिपाकर रखा हो तो वो भी इन जवानों की नजरों से बच नहीं सकता। स्वाट की ट्रेनिंग में जवानों को ऐसे हालात से निपटने का हुनर भी सिखाया जाता है। इस काम में आधुनिक तकनीक जवानों के लिए वरदान साबित होती है। किसी भी संदिग्ध कार का पता चलते ही ये जवान पहले उस कार के आसपास की जगह को खाली कराते हैं। उसके बाद शुरू हो जाती है बम को निष्क्रिय करने की कवायद। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का एक सदस्य दूर से ही कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। कार का दरवाजा खुलते ही आगे का काम ये रोबोटिक मशीन संभाल लेती है। रिमोट से चलने वाली ये मशीन कार में रखे संदिग्ध बम को बड़ी ही सावधानी से निकालती है। इसके बाद बम को नियंत्रित करके डिफ्यूज किया जाता है। सारा काम दूर बैठे स्वाट के जवान रिमोट की मदद से करते हैं और इस काम में किसी जवान को कोई खतरा नहीं होता। ये उनका बॉम्ब स्क्वाड है और एक गाड़ी खड़ी की गई है, एक सस्पेक्ट व्हीकल जिसे कहते हैं, और कैसे उसको अप्रोच किया जाए, कैसे फिर उसमें अगर बॉम्ब है तो उसको डिफ्यूज किया जाए, उसका यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन चल रहा है या डेमोन्स्ट्रेशन है कि क्या किया जाता है, क्या करते हैं। अगर आप देखें तो वहाँ पर जो डिफ्यूजल है, बॉम्ब डिफ्यूजल इक्विपमेंट्स वो रखे हुए हैं और ये गाड़ी का दरवाजा ऐसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले रॉड से रस्सी डालते हैं,
रस्सी डाल के दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगे। अब दरवाजा खोल के फिर बताएंगे। ये देखिए, ये जवान तैयार है हर मुश्किल हालात का सामना करने के लिए। चीन ने अगर ताइवान में अपनी चालबाजियों को अंजाम दिया तो ये जवान ड्रैगन के मंसूबों पर पानी फेर देंगे। अगर आतंकवादियों ने ताइवान के अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश की तो ये जवान आतंकी साजिशों को नाकाम करने के लिए भी कमर कस चुके हैं। ताइपे से गीता मोहन, गुड न्यूज टुडे। तो अब देखिए, आतंक के अंत की पूरी तैयारी कर ली गई है। ताइवान स्वाट फोर्स के जवान हर मुश्किल हालात से निपटने का हुनर सीख रहे हैं। इन जवानों ने चीन की चालबाजियों को नाकाम करने की तैयारी भी कर ली है। यानी आतंकी साजिशें चाहे जिस शक्ल में भी सामने आ जाएं, ये जवान हर साजिश को नाकाम करने की काबिलियत रखते हैं। आतंकवाद को पूरी दुनिया से खत्म करने के लिए ये ट्रेनिंग दूसरे देशों के लिए भी एक मिसाल बनकर सामने आ रही है। सटीक निशाना, ताबड़तोड़ हमला, और चंद पलों में दुश्मन का खात्मा। चाहे कोई आतंकवादी हो या विदेशी हमलावर, ताइवान स्वाट फोर्स के जवानों के इस हमले से बच नहीं सकता। ताइवान पुलिस इन दिनों अपने जवानों को स्वाट ट्रेनिंग देने में जुटी है। इस ट्रेनिंग के तहत जवानों को आधुनिक हथियारों और उपकरणों की मदद से दुश्मन का सामना करने का हुनर सिखाया जा रहा है। ये ताइवान की स्पेशल फोर्सेस स्वाट टीम है जो यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा है। ये देखिए, स्पेशल फोर्सेस का ट्रेनिंग चल रहा है और क्लियरली ये जो है जो प्रोग्राम है यहाँ पे एंटी टेररिज्म और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, यानी कि सुरक्षा के जो प्रबंध होते हैं सिटी को मेंटेन करने के लिए, वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ताइवान पुलिस के ये जवान आधुनिक हथियारों से लैस हैं। दुश्मन कहीं भी छिपा हो, वो इन जवानों की नजरों से बच नहीं सकता। इन जवानों के पास अत्याधुनिक राइफल है जो कई 100 मीटर दूर खड़े दुश्मन को मार सकती है। जरूरत पड़ने पर ये जवान पिस्टल से भी गोलियां चला सकते हैं। इनके हेलमेट में नाइट विजन कैमरे लगे हुए हैं जो अंधेरे में भी आतंकियों को ढूंढ निकालते हैं। ताइवान जानता है कि मुल्क का अमन और चैन बिगाड़ने की आतंकी कोशिश किसी भी शक्ल में हो सकती है। आतंकी सूटकेस में भी बम छिपा सकते हैं, लेकिन सूटकेस में बम छिपे हो या फिर ड्रग्स, ताइवान पुलिस के ये 9 फोर्स हर संदिग्ध चीज को दूर से ही पहचान लेती है। K9 फोर्स के इन डॉग्स को आतंक की हर हरकत को भांपने की ट्रेनिंग दी गई है। ये डॉग्स अपने ट्रेनर के साथ मिलकर काम करते हैं। ट्रेनर के इशारों को ये बखूबी समझते हैं। संदिग्ध चीज किसी भी सूटकेस में छिपी हो या फिर किसी कार में, ये डॉग हर खतरे को भांप लेते हैं और फौरन अपने ट्रेनर को सूचना देते हैं। ताइवान में यहाँ पर ताइवान स्पेशल फोर्सेस की K9 यूनिट है और जब माहौल और स्थिति चीन और ताइवान के बीच हमेशा से ही काफी सिवियर रहा है, काफी सीरियस रहा है, लेकिन इनकी जरूरत अब ज्यादा है क्योंकि अगर बॉम्ब्स, एक्सप्लोजिव्स ताइवान के अंदर आते हैं तो ये ही उन्हें डिटेक्ट करेंगे। चीन की हरकतों की वजह से इन दिनों ताइवान में तनाव बढ़ा हुआ है, लेकिन ताइवान पुलिस हर मुश्किल से निपटने की तैयारी कर चुकी है। ये जवान आतंकी साजिशों को पल भर में नाकाम करने का दम रखते हैं। किसी हमले को ये जवान पलक झपकते नाकाम कर सकते हैं। खतरा कहीं भी छिपा हो, ये जवान उन खतरों को ढूंढकर दुश्मन के हर नापाक मंसूबे को नाकाम कर सकते हैं। ताइपे से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
वैसे अदिति, महाराष्ट्र में मुंबई में रहते हुए मैंने भी इनके दर्शन किए हुए हैं और कहते हैं कि अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, इनके दर्शन कर लेने भर से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देखिए, पूरा देश गजानन के आगमन के स्वागत में तैयारी कर रहा है, जुट गया है और देश में गणेश उत्सव के अलग अलग रंग तो हम देख ही रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में इस बार अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर मॉडल बनाकर गणेश उत्सव मनाने की तैयारी है। ठाणे के भिवंडी इलाके में 120 फुट ऊंची अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल बनाया गया है, जिसमें गणपति बप्पा की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। इसके अलावा राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान की मूर्तियां भी हैं और पिछले 1.5 महीने से कोलकाता से आए करीब 250 कलाकारों ने दिन रात की मेहनत से इनको तैयार किया है। भोपाल के मूर्तिकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए अनूठा प्रयोग किया। मूर्तिकार रवि यादव ने साबूदाने और काली मिर्च के दानों से गणेश प्रतिमा तैयार की है। गणेश प्रतिमा को 100% इको फ्रेंडली बनाने के लिए साबूदाने के दाने और काली मिर्च के दानों का ही प्रयोग किया गया है। इसमें किसी तरह के कलर का उपयोग नहीं किया। दरअसल पीओपी से बनी मूर्तियों के विसर्जन से नदी, तालाबों का पानी दूषित होता है। इससे पर्यावरण को दिक्कत होती है। तमाम समस्याओं के साथ जलीय जीव जंतुओं के जीवन पर भी संकट उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इस इको फ्रेंडली मूर्ति से ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पर्यावरण को नहीं होने वाली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के घर भी गजानन पधार चुके हैं। शिल्पा शेट्टी की गणपति बप्पा में गहरी आस्था देखी गई है। वो हर साल अपने घर पर गणेश चतुर्थी के मौके पर बप्पा को घर पर विराजमान करती हैं। हर साल वो खुद बप्पा को लाने जाती हैं, लेकिन इस बार फिल्म के सेट पर शिल्पा शेट्टी के पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से वो घर पर ही हैं। उनके पति राज कुंद्रा गणपति बप्पा को अकेले ही लालबाग से लेकर आए। बप्पा के स्वागत के लिए शिल्पा घर से बाहर आई और पूरी श्रद्धा से उन्हें घर के अंदर ले गई। अब देखिए, गणेशोत्सव को लेकर पूरे देश का माहौल भक्तिमय हो चुका है। मूर्ति बाजार बप्पा की प्रतिमाओं से सज गए हैं, लेकिन मेरठ के बाजार में बप्पा का कान्हा रूप भक्तों को खूब भा रहा है। उधर कोलकाता में भी गणपति उत्सव को लेकर मंडल, पंडाल और मूर्तियां सज चुकी हैं। देखिए जरा। बप्पा के पूजन की तैयारियों की तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से देखने को मिल रही हैं। बप्पा की प्रतिमाओं को गढ़ने में मूर्ति कारीगर दिन रात लगे हुए हैं। बाजारों में विघ्नहर्ता की प्रतिमाओं की खरीदारी तेज होती दिखाई दे रही है। बाजारों में लौटी रौनक से मूर्ति कारीगरों का हौसला मजबूत है। बाजार में बप्पा की मूर्तियों की मांग इस कदर बड़ी है कि कारीगरों को पल भर की फुर्सत तक नहीं। ये तस्वीरें मेरठ के मूर्ति बाजार की हैं। आपने भगवान गणेश की मूर्तियां खूब देखी होंगी, लेकिन बप्पा का कान्हा अवतार शायद ही देखा हो। एक दंत की इस प्रतिमा को देखिए। बप्पा पालने में झूला झूलते हुए बांसुरी बजा रहे हैं। मेरठ के इस मूर्ति बाजार में इस साल बप्पा का कान्हा रूप की जबरदस्त मांग है। डिमांड अब की बार जो रही हमारे कान्हा रूप की मूर्ति थी, उनकी बहुत डिमांड रही है। सबसे ज्यादा डिमांड रही है। बहुत मूर्तियां जो है हमारी 30-40 मूर्ति वो एक ही डिजाइन की बुकड है ऑलरेडी। बाजार का रुख तो अच्छा है और डिजाइन की बात, डिजाइन हमें खुद नहीं मालूम हमारे घर में कितने डिजाइन है। कुछ अच्छे डिजाइन सिद्धिविनायक, लालबाग का राजा हो गया है, दगुड़ सेठ हो गए हैं, बांसुरी रूप में कृष्ण जी रूप में कृष्ण जी हो गए हैं। सबसे छोटी मूर्ति हमारे 6 इंच की और सबसे बड़ी मूर्ति 6 फीट की है। तस्वीरें बताती हैं कि सड़क के दोनों तरफ भगवान गणेश की प्रतिमाएं तैयार की जा रही है। मिट्टी से तैयार की गई बप्पा की प्रतिमाओं की ये कतार कोलकाता के मूर्ति बाजार की है। कोलकाता के मूर्तिकारों का कहना है कि बीते 2 सालों के दौरान कोरोना की वजह से उन्हें इतना नुकसान सहना पड़ा कि वो अपनी औसतन कमाई की रफ्तार से 20 साल पीछे चले गए। इस बार गणेश उत्सव को लेकर बप्पा की प्रतिमाओं की मांग तो बढ़ी ही है, लेकिन लोगों का बजट जरा कम है। महंगाई की वजह से एक मूर्ति को तैयार करने का बजट 3 गुना बढ़ गया है। कोलकाता के मूर्ति कारीगरों का कहना है कि बप्पा की मूर्तियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इंतजार है तो बस ग्राहकों का। जो 2 साल जो कोरोना था
हम लोग को काम बहुत तेजी से अच्छा मार्केट हो रहा था। 2021 में कोरोना का वजह से सोच लो हम लोग 20 साल पीछे हो गया है। उम्मीद है तो हम लोग को हम मूर्ति सारी तैयार है, उम्मीद है तो मार्केट अच्छा जाएगा। विघ्नहर्ता के पूजन की तैयारियों का उत्साह देश के हर कोने में देखने को मिल रहा है। मूर्ति कारीगर एक से एक बेहतरीन बप्पा की प्रतिमाएं बना रहे हैं। बाजार की रौनक ने मूर्ति कारीगरों के चेहरे पर चमक बिखेर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको मिलवाते हैं भगवान गणेश के एक ऐसे भक्त से जो अपनी कला और हुनर के जरिए गजानन की साधना कर रहा है। दिल्ली के रहने वाले राजेश कुमार हर साल अलग अलग तरीके से बप्पा का स्वागत करते हैं। इस साल उन्होंने अपने हाथों से भगवान गणेश की 1200 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई है। देखिए खास रिपोर्ट। दीवारों पर टंगी बाप्पा की पेंटिंग्स, पीपल के पत्तों पर बने गणपति, लकड़ी पर बने गजानन और तो और बोतल पर भी उकेरे गए भगवान गणेश। ये अद्भुत नजारा है दिल्ली के संस्कार भारती संकुल के आर्ट गैलरी में लगाई गई प्रदर्शनी का, जहां लंबोदर के भक्तों ने अपनी साधना से इन कलाकृतियों को आकार दिया है। देश भर में गणपति के स्वागत की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। बस इंतजार है तो गणेश चतुर्थी का, जब सबके घरों में भगवान गणेश विराजमान होंगे। ऐसे में दिल्ली के रहने वाले राजेश कुमार इस साल अलग तरीके से बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। राजेश कुमार ने 1200 से भी ज्यादा पेंटिंग्स और कलाकृतियां बनाकर अपने आराध्य को बुलाने की तैयारी की है। राजेश ने कैनवस पर गणपति बनाने के अलावा पत्थर, शंख और पेड़ों के पत्तों पर भी उनके अलग अलग रूपों को बनाया है। प्रदर्शनी पर लगी हर तस्वीर एक अलग ही कहानी बयां करती है। पीपल के पत्तों से लेकर अखरोट के पत्तों पर भी रंगों के जरिए गणपति बनाए गए हैं। मार्बल पर भी चित्रकारी की गई है। शंख को भी गणपति का रूप दिया गया है। बाप्पा की अलग अलग प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। राजेश कुमार एजुकेशन बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने हथ पेंटिंग को जीरो वेस्टेज कॉन्सेप्ट की तर्ज पर बनाया है। इनमें से कई पेंटिंग्स ऐसी भी हैं जिनमें स्केच पेन के सूखे हुए रंगों का इस्तेमाल किया गया है। अपनी कला को साधना मानने वाले राकेश किसी भी पेंटिंग और कलाकृति को बेचने में विश्वास नहीं करते। बाप्पा की भक्ति में डूबे राजेश की ये अद्भुत कला आज सबका मन मोह रही है। दिल्ली से तेजश्री फुरंदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कैलिफोर्निया की सैन डिएगो जू में इन दिनों खुशी का माहौल है, क्योंकि यहां न सिर्फ ल्यूका नाम की पेंगुइन खुश है, बल्कि उसकी बीमारी का एक अस्थायी इलाज देकर जू के एक्सपर्ट्स काफी उत्साहित हैं। उन्होंने ल्यूका को ऑर्थोपेडिक फुटवेयर पहना दिए हैं और ल्यूका बहुत खुशी से उछल रही है। कैलिफोर्निया की सैन डिएगो जू में रहने वाली ल्यूका नाम की ये पेंगुइन इन दिनों बेहद उछल कूद कर रही है, बेहद खुश नजर आ रही है। ल्यूका को बम्बल फूट नाम की बीमारी है, जो पक्षियों में पाई जाने वाली एक आम बीमारी है, जिसकी वजह से उसके परों में डिस्को स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था और वो ठीक से चल फिर नहीं पा रही थी। सैन डिएगो जू के एक्सपर्ट से ल्यूका की ये परेशानी देखी नहीं गई और उन्होंने उसे ऐसे ऑर्थोपेडिक बूट्स पहना दिए जिनसे पेंगुइन कॉलोनी में उसका चलना, पानी में तैरना और उछलना कूदना आसान हो गया। विशेषज्ञों के मुताबिक अब ल्यूका को फ्लैट सतह पर आसानी से चलने फिरने के लिए इन फुटवेयर्स को हमेशा पहने रहना होगा। ल्यूका को बचपन से ही जानने वाले सैन डिएगो जू के लोग उसकी इस परेशानी को खत्म होता देख शुक्रगुजार हैं और उसे चलता फिरता, उछलता कूदता देख
बेहद खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भोले की नगरी में इन दिनों गंगा नदी उफान पर है। वाराणसी के तमाम इलाके बाढ़ के खतरे के साए में है। ऐसे मुश्किल हालात में प्रशासन ने बाढ़ से जनता को बचाने का खास इंतजाम किया है। वाराणसी में कैसे काम कर रहे हैं बाढ़ के कमांड सेंटर, बता रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ। बाढ़ में जो फंसे हैं और जो हालत उनकी करेंटली है, उनको कैसे पता लगाया जाए, उसको लेकर सेंटर में तमाम कैमरे लगे हैं। आप देखिए, ये कैमरा में न्यूज आपको दिखाएंगे कि तमाम इस तरह के कैमरे आपको नजर आएंगे। शुरुआत अगर आप सामने से करें, सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे, ये एक तिराहा है जिसका पूरा एरिया, ये 80 घाट के निकट का एरिया है। उसके ठीक बगल में अगर आप आएंगे तो यही 80 घाट का तिराहा है। यहाँ देखिए एक नाव को निकलती हुई दिख रही है, कुछ लोग पैदल भी निकल रहे हैं। ये आप इधर आते हैं तो इधर आपको 80 घाट तिराहा नजर आता है, और अगर इसके ठीक बगल में आते हैं तो आपको एक और घाट नजर आता है जिसमें आपको देखेंगे यहाँ पर पानी का फ्लो हालांकि है पर उतना नहीं है। तो यहाँ पर गाड़ियां फिलहाल निकली जा रही है, जैसे कि स्कूल बस अभी आपको निकलती हुई दिखी। ये सब लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। इस कमांड सेंटर से यहाँ बैठ के अधिकारी मॉनिटर करते हैं। ये अब आता है नेक्स्ट आपके सामने, ये घाट है रामनगर के पास का एरिया है, ये वहीं के पास का है जो बस अभी आपको मैंने दिखाई वो यहाँ से वापस गुजरती हुई। अब आइए रविदास घाट पर। रविदास घाट पर तबाही है, सबको पता है। ये आलम आप देखिए यहाँ से कितना पानी ऊपर ऊपर तक आ गया है, गंगा उफान पर है। इस तरह के तमाम घाट आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर नजर आते हैं। ये देखिए, ये है संत रविदास घाट। इसके ठीक बगल में ये संत रविदास घाट है जहां आपको घर डूबा हुआ नजर आ रहा है। ऊपर कुछ लोग आप देखिए ऊपर छत पर चढ़े नजर आ रहे हैं। ये थोड़ा रात के फुटेजेस भी हैं, यानी कि इनके पास पुराना रिकॉर्ड भी रहता है, नया रिकॉर्ड भी रहता है। ये मणिकर्णिका घाट के विजुअल्स हैं, ये अभी के विजुअल्स हैं, और ये मणिकर्णिका घाट की इस समय की स्थिति है। ये देखिए मंदिर, इसमें आपको मंदिर भी डूबा हुआ नजर आएगा, खाली मंदिर का गुंबद जो है वो आपको ऊपर नजर आएगा। तो तमाम इस तरह की तस्वीरें आपको कोविड कमांड सेंटर में मिलती हैं। इन तस्वीरों को यहाँ रख के देखने से फायदा ये मिलता है कि यहाँ तमाम जो अधिकारी तैनात हैं, तमाम जो लोग तैयार एम्प्लॉइज हैं यहाँ के, वो मॉनिटर करते हैं सिचुएशन। कहीं भी कोई गड़बड़ी अगर यहां से होती है तो डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं पुलिस के, प्रशासन के जरिए उन तक मदद पहुंचाने का काम होता है। हालांकि फ्लड कंट्रोल नंबर जो है वो डीएम का कार्यालय के पास है, वहां पर भी तमाम समस्याएं, अगर आप कभी नाव चाहिए आपको तो तमाम समस्याएं होती हैं, उनसे आप निकल सकते हैं। और ये आप सेट्स जो देख रहे हैं इस वक्त, कंप्यूटर सेट्स देख रहे हैं तमाम, वो जो सेट्स हैं वो आपको बताने के लिए काफी है कि इस वक्त जो हालत है वो यहाँ पर मॉनिटर हो रही है। देखिए ये कंप्यूटर सेट में जिस तरह से इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं, ये मैप भी आपको नजर आएगा बगल में। मैप यानी कि जो अफेक्टेड एरियाज हैं उनका भी पूरा लेखा जोखा इनके पास रहता है। हालांकि जो फ्लड कंट्रोल नंबर है वो 0542250850 है, और इस नंबर पर अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो आपको सीधी हेल्प मिलती है। यानी कि आप अगर इस नंबर पर कांटेक्ट करते हैं तो आपको नाव की समस्या है, आपको शेल्टर होम जाना है, तो तमाम चीजें आपको यहां पर मिलती हैं। पर एक अगर आप लार्जर व्यू यहां से देखेंगे, पूरी तस्वीर आप कंट्रोल रूम से देखेंगे, तो आप देखेंगे किस तरह से सारे लोग, चाहे नगर निगम हो, चाहे प्रशासन हो, सरकार हो, सब इस तरह के एफर्ट्स दे रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं इस परेशानी पर जो है कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके। और यूं बाढ़ एक आफत है, एक नेचुरल कैलेमिटी है, उसको कैसे रोका जाए वो एक सवाल है। तो ये अब जो हमारे साथ मौजूद हैं वो नगर आयुक्त वाराणसी हैं, प्रणय जी। प्रणय जी बहुत स्वागत है आपका। प्रणय जी ये बताइए कि किस तरह से प्रशासन, नगर निगम, हर कोई मिलकर इस समय बाढ़ को रोकने के लिए काम कर रहा है? देखिए, प्रशासन, नगर निगम सब और इवन पुलिस भी साथ में ये लगी हुई है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बाढ़ में राहत मिले। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तत्काल पानी बढ़ा उनको निकालने की व्यवस्था, वहाँ राहत किट, अलग अलग शेल्टर होम चल रहे हैं, उसका ट्रैकिंग। कोई ऐसे घाट पे तत्काल पानी बढ़ गया, कोई लोग फंस ना गया हो या कोई बाहर से पशु वशु ना फंसा हो, उसकी ट्रैकिंग के लिए हम सारी तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे कि आपने अभी खुद ही दिखाया कि हमारे सारे कैमरा, सर्विलांस कैमरा जो लगे हुए हैं, ये पहले कैमराज हमने ट्रैफिक मूवमेंट के लिए लगाए थे, लेकिन बाढ़ में ये बहुत उपयोगी लग रहे हैं। और जैसे लाइव 80 घाट, रविदास घाट, सामने घाट जो है, ये सब इस वक्त लाइव फीड आ रही है। अभी आपने देखा भी था कि नाव निकल रही है। तो मान लीजिए कोई ऐसे इमरजेंसी हो जाएगी, बाई चांस नाव से कुछ कैजुअलिटी हो जाए, तो हम यहाँ से ट्रैक करके सीधा, यहाँ पुलिस के लोग भी बैठे हैं, वहाँ सीधा सूचित करते हैं और उनको बचाया जाता है।